रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अतिरुद्र व सहस्र चंडी महायज्ञ में दी आहुतियां। धौलागढ़ धाम में चल रहा है 45 दिवसीय श्रावण महाकुंभ। मछली पकड़ने के दौरान हाथ में ब्लास्ट हुआ बारूद। सदर थाना क्षेत्र के सालिया गांव में हुई घटना। सांसद रोत ने की आदिवासी विकास के लिए बजट में 30% हिस्सेदारी की मांग। भील प्रदेश संदेश यात्रा में बोले बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद। कहा विकास की दौड़ में पीछे छूट गया आदिवासी क्षेत्र। पीपलखूट में ग्राम विकास अधिकारी संघ की नई कार्यकारिणी बनी। एकता, समर्पण और संगठन की शक्ति का प्रतीक बना निर्वाचन। मंगेतर की मौत के गम में युवती ने की आत्महत्या। दानपुर थाना क्षेत्र के कुंडल गांव का है मामला। कर्मचारी महासंघ एकीकृत की मुख्य सचिव से वार्ता। लंबित मांगों पर हुई चर्चा। जर्जर विद्यालय भवनों पर शिक्षक संघ मुखर। सियाराम संघ की डीईओ और एडीपीसी से वार्ता। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय जन सुनवाई में 31 प्रकरण दर्ज। कलेक्टर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। प्रतापगढ़ में चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार। विंड पावर से वायर चोरी करते थे गिरोह के लोग। आबापुरा क्षेत्र के डेरा गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। प्रतापगढ़ में शारीरिक शिक्षक संगोष्ठी का उद्घाटन। नगर परिषद सभापति सहित कई नेता हुए शामिल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। सलुम्बर क्षेत्र में स्थित अघोर पशुपति पीठ धौलागढ़ में चल रहे 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव के तहत अतिरुद्र व सहस्र चंडी महायज्ञ में विप्रवरों ने स्वाहाकार मंत्र से आहुतियां दी। इस अवसर पर आयोजित शिव महापुराण कथा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। व्यासपीठ से साध्वी सरस्वती दीदी ने शिव सती विवाह, शिव तांडव, रावण की शिव भक्ति तथा कृष्ण और शिव के मिलन की भागवत चर्चा की। उन्होंने कहा कि जैसे धूप में सभी रंग मौजूद हैं, वैसे ही सभी देवदूत आपके उच्च स्व में मौजूद हैं। कृष्ण शिव की बाहरी अभिव्यक्ति हैं और शिव कृष्ण का आंतरिक मौन है। इस अवसर पर भजनों में लोग झूम उठे। धाम के योगी प्रकाशनाथ महाराज ने बताया कि 45 दिन तक अनवरत कथाओं, भजन संध्या व धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही प्रतिदिन 1 लाख पार्थिवेश्वर शिवलिंग पूजन किया जा रहा है। त्रियुगी नारायण से लाई हुई शिव पार्वती विवाह की अग्नि से प्रज्वलित धुनी यहाँ मौजूद है, जिसके दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं। आयोजन में गायक राजू रावल भी अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। रुद्र सेवक मुकेश भोई ने बताया कि प्रतिदिन यज्ञ के बाद महाआरती होती है व गुरु प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद निर्माण की जिम्मेदारी संकेत कानू महाराज संभाल रहे हैं। आयोजन के दौरान परियोजना प्रमुख धर्मराज, बसंत देसाई, शंकरलाल मेघवाल, प्रताप सिंह गुड़, कचरूलाल पटेल सहित बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सालिया गांव में गुरुवार दोपहर मछली मारने गए युवक के हाथ में बारूद ब्लास्ट हो गया, जिससे उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए। साथ ही शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद वहां मौजूद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और घायल को उपचार के लिए एमजी अस्पताल लेकर आए। परिजनों ने बताया कि कैलाश पुत्र शांतिलाल निवासी कंडोला को प्राथमिक उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है।
परिजनों ने बताया कि कैलाश पास के गांव में मछली मारने के लिए बारूद वाले टोटा का उपयोग कर रहा था। इस दौरान उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो गया, जिससे हाथ के चिथड़े उड़ गए और शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें लगी हैं। देर शाम को उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम इसका और क्या मामला है? कैलाश और रहने वाला कंडोला का, वो मछली मारने गया था तो बम ब्लास्ट हो गया हाथ में। ब्लास्ट हो गया? हाँ। ठीक, कहाँ का रहने वाला है ये? कंडोला का। कंडोला का। और ये थाना कौन सा लगता है? सदर। सदर थाने का मामला। हाँ। और इसके पिता का नाम क्या है? शांतिलाल। शांतिलाल। हाँ। और रहने वाला? कंडोला। और ये घटना कहाँ घटी है? सालिया में। सालिया में? हाँ। सालिया सियापुर वाला? हाँ। क्या नदी पे मारने गया था? हाँ, नंदी पे। तेरे क्या लगता है ये? मेरा भाई। भाई बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों से आदिवासी समाज के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकारें वास्तव में आदिवासी समाज का समग्र विकास करना चाहती हैं, तो उन्हें अपने राज्य के कुल बजट का कम से कम 30% हिस्सा आदिवासी क्षेत्रों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। यह मांग उन्होंने मानगढ़ धाम पर आयोजित भील प्रदेश संदेश यात्रा के समापन अवसर पर कही। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि आज भी आदिवासी क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में यहां गंभीर कमी है। बजट में उपेक्षा के कारण आदिवासी समाज गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा है। सांसद राजकुमार रोत ने आरोप लगाया कि जब आदिवासी समाज के लोग भील प्रदेश की मांग करते हैं तो सरकारों को पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय असमानता और ऐतिहासिक उपेक्षा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज भील प्रदेश की मांग को जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि लोगों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है और अब वे अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि हमारे आदिवासी पूर्वजों ने जो सपना देखा था वह आने वाले वर्षों में जरूर पूरा होगा। आज मानगढ़ की धरती पे ये शहीदों की धरती है, जो 1913 के अंदर 1500 से अधिक आदिवासी समुदाय जिन्होंने अपने शहादत दी थी भील प्रदेश की मांग को लेके, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, राजा रजवाड़ी शासन व्यवस्था से तंग आके इन्हीं अधूरे सपने को पूरा करने के लेकर कहा जाए कि आजादी के बाद से लगा के कई क्रांतिकारी वीरों ने, कई नेताओं ने भील प्रदेश की मांग को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी, लेकिन सरकारों ने दबाने का प्रयास किया था और उन्हीं अधूरे सपने को, उन्हीं अधूरे उद्देश्य को आज पूरा करने का काम आज का युवा के साथ में हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और वही भील प्रदेश संदेश यात्रा थी आज मानगढ़ की धरती पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं को कहना चाहता हूं जो नेता भील प्रदेश की बुराई करते हैं या भील प्रदेश की मांग को गलत ठहराते हैं, नाजायज ठहराते हैं, आपको सोचना चाहिए कि क्षेत्र का आम युवा इस मांग को लेके क्यों लालायित है। मतलब उस मांग को लेके, नए राज्य को लेके जिस तरह से जो जुनून है, आपको समझना, अगर इन सरकारों ने इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को 4 राज्यों में, परिणाम ये है कि आज सबसे कुपोषित इलाका ये, अशिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा, यही चारों राज्यों का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हर दृष्टि से ये इलाका है। अगर ये 4 राज्यों में नहीं बंटता तो आज ये इस क्षेत्र का बाहुल्य क्षेत्र आज पिछड़ा इलाका नहीं माना जाता। और ये सरकारों से मेरा यही अनुरोध है और नेताओं से अनुरोध है कि जिन नेताओं को भील प्रदेश की मांग को लेके पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, उनको नाजायज लग रही है, तो आप अभी जो बजट आ रहा है, सेशन चारों राज्यों की राज्य सरकार बजट पेश कर रही है, अगर आपको इस क्षेत्र के साथ हमदर्दी है तो आपके राज्य का टोटल बजट का 30% बजट ट्राइबल इलाके के शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगाए तो हम मानेंगे आपको इस इलाके से प्यार है, आदिवासी समुदाय के प्रति आपके अंदर भावना है। सिर्फ आदिवासी समुदाय को वोट बैंक बना के राजनीति करने का प्रयास किया जाता है चारों राज्यों के अंदर। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर की जिला शाखा प्रतापगढ़ के अंतर्गत पीपलकुट ब्लॉक की उप शाखा कार्यकारिणी का गठन संपन्न हुआ। इस बार संपूर्ण कार्यकारिणी का निर्वाचन पूर्णतः निर्विरोध रूप से संपन्न हुआ। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया चुनाव अधिकारी प्रतीक भट्ट और पर्यवेक्षक प्रियेश उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हुई। सभी सदस्यों ने आपसी समन्वय के साथ इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया। चुनाव अधिकारी भट्ट ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा की, वहीं पर्यवेक्षक उपाध्याय ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए कार्यकारिणी में अध्यक्ष रामलाल मीणा,
उपाध्यक्ष लीला गरासिया, मंत्री जेल सिंह नीनामा व कोषाध्यक्ष कपिल पाटीदार को बनाया गया। इसके साथ ही विभिन्न पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध निर्वाचन यह दर्शाता है कि पीपलखुट ब्लॉक के गांव विकास अधिकारी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने और अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। बने रहिए BBC राजस्थान के साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत कुंडल गांव की एक युवती ने अपने मंगेतर की मौत के गम में कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार दानपुर थाना क्षेत्र के ही कुंडल गांव निवासी पप्पू की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई थी, जो युवती का मंगेतर था। सेमलखेड़ा गांव में बहते नाले को पार करने के दौरान वह बाइक सहित नाले में बह गया था। उसकी बाइक तो दूसरे दिन मिल गई, लेकिन युवक का शव 3 दिन बाद मिल पाया था। युवक की मृत्यु के 15 दिन बाद उसकी मंगेतर कुंडल निवासी सोना पुत्री रकमा ने उसके गम में जहरीली दवा पी ली। उसकी हालत बिगड़ने पर परिवारजन उसे MG अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में दानपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है इस लड़की का और क्या मामला हुआ है? लड़की का नाम है सोना और इसका पापा का नाम है रकमा। तो वो क्या कि डोंगरा पे रिश्ता किया था इसको, कल शादी नहीं की थी, खाली रिश्ता किया था। रिश्ता होने के बाद में वो नदी में बह गया नदी में सिमलखेड़ा पुल पे बह गया। उनके वजह से वो मर गया। मरने के बाद में मौसम निकल गया। इनके बाद में 4-5 दिन होने के बाद में इसको लड़के को भी जहर खा लिया, तो वो मर गया। मैं क्या करूँ, उनकी वजह से वो भी मर गई। ये रहने वाली कहाँ की है? रहने वाली कुंडल गांव की है। कुंडल गाँव? हाँ, कुंडल गांव की गांठी पड़ा। सगाई करी थी डोंगरा दानपुर में। हाँ, और सेमलखेड़ा में वो लड़का बह गया था। बह गया नदी में। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम विकास। ये क्या लगती है तुम्हारी? मेरी सिस्टर लगती है। सिस्टर है। सोना नाम है? सोना नाम। पिता का नाम? पिता का नाम रकमा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के साथ महासंघ के 27 सूत्रीय मांग पत्र पर महत्वपूर्ण वार्ता हुई। महासंघ के महामंत्री जगेश्वर शर्मा ने बताया कि वार्ता के दौरान राज्य कर्मचारियों की वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों पर चर्चा हुई। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जलदाय विभाग और सभी राजकीय विभागों में कार्यरत संविदा एवं निविदा कर्मचारियों, कंप्यूटर कर्मियों के नियमितीकरण की मांग प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग में लंबित DPC प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने, शिक्षक कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने और पिछले 8 सालों से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने की मांग की गई है। शिक्षक नेता अरुण व्यास ने TSP क्षेत्र के शिक्षकों के नॉन TSP क्षेत्र में स्थानांतरण का रास्ता खोलने की भी बात कही। दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण और वाहन भत्ते में वृद्धि की मांग भी रखी गई है। मुख्य सचिव ने महासंघ की मांगों पर संबंधित प्रमुख शासन सचिव के साथ आगे वार्ता आयोजित करने के निर्देश देने का आश्वासन दिया है। महासंघ प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष चंपावत के साथ महामंत्री जगेश्वर शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवरलाल पुरोहित सहित कई अन्य पदाधिकारी शामिल थे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने बांसवाड़ा जिले में सरकारी विद्यालयों के जर्जर भवनों की गंभीर स्थिति को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयदीप पुरोहित और समग्र शिक्षा अभियान के ADPC विनोद कुमार राठौड़ से मुलाकात की। संघ का कहना है कि जनजाति TSP क्षेत्र के अधिकांश विद्यालय भवन खस्ता हाल है और किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। प्रदेश सभा अध्यक्ष ललित R पाटीदार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा
खंडहर भवनों में बच्चों को न बैठाने के आदेश केवल कागजी बनकर रह गए हैं। जिला अध्यक्ष अनिल व्यास और वरिष्ठ नेता महिपाल भूता ने बारिश में खंडहरों हो चुके विद्यालयों की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला मंत्री नवीन जोशी ने बताया कि जिले भर में विद्यालयों में भवनों, किचन शेड, कक्षा कक्ष सुविधाओं, चारदीवारी, खेल मैदान, हैंडपंप, बिजली आदि की कमी है। बांसवाड़ा जिले के 11 उपखंडों में 164 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10-10 नए कमरों की आवश्यकता भी है, जबकि 315 विद्यालयों में बड़ी और छोटी मरम्मत की ज़रूरत है। इसी तरह 266 उच्च प्राथमिक विद्यालय में 913 कमरों की मरम्मत और 677 नए कमरों की आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है, जहां 1265 से अधिक भवन जर्जर या खंडहर हैं। वरिष्ठ नेता बदन लाल डामोर ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में 4 दशकों से रंग रोगन तक नहीं हुआ है। संघ ने मांग की है कि सभी विद्यालयों का तकनीकी अधिकारियों द्वारा तत्काल निरीक्षण कर एस्टीमेट की तैयार किया जाए। इसके अतिरिक्त वार्ता में यात्रा बजट आवंटन, कार्यालय मद में राशि बढ़ाने, शैक्षिक सत्र के आरंभ में एसएनए बजट आवंटन, ऑडिट प्रक्रिया को गहन बनाने, निःशुल्क साइकिल और पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्राथमिक विद्यालयों तक सुनिश्चित करने और जनजाति परिक्षेत्र में एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी सहित अल्प आय वर्ग के छात्रों के प्रवेश शुल्क के पुनर्भरण की भी मांग की गई है। इस अवसर पर कई पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर आम जन की शिकायतों और समस्याओं का तुरंत समाधान कर उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत आज वीसी कक्ष में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान 31 प्रकरण प्राप्त हुए। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने लोगों की विभिन्न समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना। इसमें पेयजल के लिए पाइपलाइन डलवाने, रास्ता दिलवाने, कॉलोनी में सड़क निर्माण एवं बिजली की व्यवस्था करने, आराजी नक्शे में सुधार करने, अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई, मुआवजे की राशि दिलाने, जर्जर विद्यालय की मरम्मत, शौचालय निर्माण, जनाधार से नाम हटाने, चरनोट भूमि पर अवैध निर्माण रोकने, बंद पड़े सार्वजनिक ट्यूबवेल को सही करवाने, सार्वजनिक सड़क से अवैध अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने और अवैध पार्किंग हटाने जैसे कई प्रकरण शामिल थे। डॉक्टर राजौरिया ने सभी प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस जन सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या, सीईओ पर्वत सिंह चुंडावत, उपखंड अधिकारी प्रतापगढ़ मणिलाल तिरगर, तहसीलदार उज्जवल जैन सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और आमजन मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन पर प्रतापगढ़ पुलिस ने पवन ऊर्जा पंखों से केबल चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धमोतर थाना पुलिस ने थानाधिकारी घीसूलाल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मामले में लिप्त बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। यह कार्रवाई 14 जुलाई को ठेकेदार हरीश मेघवाल द्वारा पवन ऊर्जा अन्नपूर्णा सिक्योरिटी सर्विस से केबल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद की गई। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध हाउसिंग बोर्ड प्रतापगढ़ में टंकी के पास खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संतोष और जितेंद्र को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद जुर्म प्रमाणित होने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए लगी पवन चक्कियों की केबल चुरा कर ले जाते थे और उन्हें बेच देते थे। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चोरी का माल खरीदने वालों की भी जानकारी की जा रही है। आबापुरा थाना क्षेत्र के डेरा गांव में एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए छोटी सरवन अस्पताल ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मृतका के शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। आबापुरा थानाधिकारी जीवत राम ने बताया कि 47 वर्षीय संगीता पत्नी रामा निवासी डेरा के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि संगीता की मृत्यु का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मृतका श्रीमती संगीता पत्नी रामा निवासी डेरी की कल संदिग्ध अवस्था में तबीयत खराब होने से हॉस्पिटल कुटुंबी ले गए, जहां डॉक्टरों ने देखने पर मृत घोषित कर दी, जिसकी लाश यहां एमबीजीएस रात में ही शिफ्ट कराई। आज परिजन मृतका के पीर पक्ष के लोग उपस्थित आए, जिन्होंने मृतका के भाई
खुर्जी पिता नाथू मैड़ा निवासी कटुम्बी ने लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर मेडिकल बोर्ड गठित करा कार्रवाई की जा रही है। जैसी मेडिकल रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। सर इसमें मौत का कारण तो संदिग्ध बताया। अभी संदिग्ध बताया, मतलब बीमारी से मरे या किसी जानवर के काटने से मरी हो, इसका कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसी मेडिकल रिपोर्ट आएगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। धन्यवाद।